जी, सादर नमस्ते सभी को। आचार्य जी का आज जन्मदिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं एक गीत बोलूँगी और उसके बाद 2 मिनट अपना कुछ विचार रखना चाहूँगी। हम सभी की तरफ से आचार्य जी को नमन और जन्मदिन दिवस की बहुत शुभकामनाएँ। जन्म दिवस अति शुभ हो आपको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है। हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो स्वस्थ आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो शुद्ध आपका। बनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है। दुनिया में तुमको दुखों का साया भी छू ना पाए। संकट की घड़ियां भी जीवन के रास्ते ना आए। गाओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा परंपार, हमारी कामना है। हमारी कामना है। आजा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना, जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पर डालना। कहे जयेंद्र भारत माता से करते रहना प्यार, हमारी कामना है। हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो आपको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है। हमारी कामना है। जी, धन्यवाद। 2 मिनट का समय ले सकती हूँ शारदा बहन? हाँ बिल्कुल बहन, लीजिए। हाँ, हाँ जी। ठीक है जी। हम आज एक कर्मठ योद्धा की आपको कथा सुनाते हैं। उस धर्म धुरंधर आचार्य जी की गाथा गाते हैं। आचार्य जी आपको प्रणाम, गुरुवर को लाखों प्रणाम। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के गांव में एक गांव है चरथावल। उस भूमि पर उदय हुआ एक बालक नवल। बालक के पिता हैं बृजभूषण जी और माता थी सुफला देवी। इसी दंपति से हमने पाया एक क्रांतिकारी। माताजी को लाखों प्रणाम, पिताजी को लाखों प्रणाम, धर्म धुरंधर आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाल्यकाल से ही माताजी ने जो नींव बड़ी डाली, संध्या हवन और आर्य वीरों की जो प्रथा इनमें डाली, बचपन के संस्कारों को बालक आगे बढ़ाते हैं। हम आचार्य जी की कथा सुनाते हैं। अपनी शिक्षा पूर्ण किए और गृहस्थी पद पाए और एक नन्ही बालिका को जन्म दे पिता कहलाए। फिर कर्मठ ये योद्धा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी को लाखों प्रणाम, गुरुवर को कोटि प्रणाम। 2008 से 2019 तक की यात्रा पर आश्रित थी, पर 2020 से स्वावलंबी योद्धा बन इन्होंने निर्भीक यात्रा के पथिक बन भारत के कोने कोने में अपने कार्य को पहुंचाते हैं। आचार्य जी आपको प्रणाम, गुरुवर को लाखों प्रणाम। एक दिन ऑनलाइन क्लासेस का लिंक मुझे मिला और आचार्य जी की कक्षाओं से जुड़ने का अवसर मुझे मिला। फिर एक भजन गाने के माध्यम से आचार्य जी से वार्तालाप हुआ और हमारे जीवन में एक नए मोड़ ने जन्म लिया। वर्तमान में
एक मुज़फ्फ़रनगर ग्राम बरेड़ी में गुरुकुल चलता है। उसी गुरुकुल में हम सबका प्यारा बेटा जय पढ़ता है। हमने आचार्य जी की जीवन की आश्रय को पाते हुए उसमें बच्चे के संकल्प के साथ बच्चे को अच्छा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। आज हम सब विद्यार्थी इन कक्षाओं में जुड़ते हैं और अपने जीवन के अनपढ़े पन्नों को पढ़ते हैं। आचार्य जी आपको प्रणाम। आचार्य योगेश भारद्वाज जी के हम वंशज बने और उन्हीं के संकल्प को लेकर आगे बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर सीमा बहन जी, बहुत सुंदर। आपने तो मतलब 1 मिनट में पूरी कहानी आपने सुना डाली हम लोगों को, जो हमें नहीं पता थी चीजें। अब अगले गीत के लिए बहन सुनीता जी, आप तैयार हैं क्या? जी, आदरणीय आचार्य जी के जन्म दिवस पर हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। कुछ लोगों का जन्म इसी माया लोक की माया से लोगों को जागरूक बनाने के लिए होता है। आपका जन्म भी ईश्वर कृपा से इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। प्रतिदिन वेद सम्मत प्रवचन से आप हमारे ज्ञान को बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो हमारा सौभाग्य है। आपके व्यवहार, वाणी, ओज, व्यवहार में शालीनता आपके व्यक्तित्व को ऊंचा बनाती हैं। हम सबको अपना मार्गदर्शन देते रहें, ऐसी कामना ईश्वर से है। आप दीर्घायु, निरोगी और तेजस्वी हो। वह फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक भजन के माध्यम से। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। शांति व धीरज हो साथी तुम्हारी, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरी। निरोगी रहो तुम, दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी सरजमी पे। फले फूले खुशियों से बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। प्रभु की कृपा से दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। प्रभु की कृपा से दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं जो हर्षित पूरी हो तुम्हारी,
100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्म दिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सभी को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 100 वर्ष तक तो चाहिए ही चाहिए, उससे आगे भी उनको वो ज्ञान प्राप्त हो वेदों से जुड़कर, कि वो 100 वर्ष से ऊपर आयु जीते हुए और निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, नए नए योद्धा तैयार करते रहें। बहन सुमन जी, आप अभी तैयार हैं क्या? तो सादर नमस्ते आचार्य जी, सादर नमस्ते। आपको जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। आज मैंने ये गीत रचा है आपके जन्म दिवस के सुअवसर पर। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा का, निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा का मंत्र जो हमने पाया, निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा का मंत्र जो हम भारद्वाज आचार्य की महिमा का गुण सबने गाया। हो 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 गुरुकुल की शिक्षा का मंत्र जो हमने पाया, भारद्वाज आचार्य की महिमा का गुण सबने गाया। ओ हो ऋषि दयानंद के सपने को पाने को, भारत भर में फिर नई क्रांति लाने को, ऋषि दयानंद के सपने को पाने को, भारत भर में फिर नई क्रांति लाने को, ये जो भव्य संगठन बना है आपके शुभ संकल्प का नमूना है, ये जो भव्य संगठन बना है आपके शुभ संकल्प का नमूना है। सारा भारत फिर जागृत हो, ओम की महिमा गाए। हो 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 मूढ़मती कोई भी कहीं ना रह जाए, पढ़कर वेद ऋचा द्विज ज्ञानी बन पाए। मूढ़मती कोई भी कहीं ना रह जाए, पढ़कर वेद ऋचा द्विज ज्ञानी बन पाए। ये उद्देश्य हृदय में सजाए, वेद मंत्रों से धरती गुंजाए। ये उद्देश्य हृदय में सजाए, वेद मंत्रों से धरती गुंजाए।
ऋषि ऋण से सब उऋण हो सके, आचार्य ने रास्ता दिखाया। हो 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 आपके शुभ जन्मोत्सव पर हम सब की ये मंगलमय शुभ कामना हार्दिक भावना है। आपके शुभ जन्मोत्सव पर हम सब की ये मंगलमय शुभ कामना हार्दिक भावना है। हो वे स्वस्थ सबल और निर्मल, तन मन धन आत्मा और जीवन। हो वे स्वस्थ सबल और निर्मल, तन मन धन आत्मा व जीवन। आप सा योग्य गुरु पाकर हम सभी का मन हर्षाया। ओ हो हो निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा का बिगुल गुरु ने बजाया। सारा भारत फिर से जागा, वेद ज्ञान अपनाया। निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा का गुरु ने बिगुल बजाया। गुरुकुलीय शिक्षा दीक्षा का हमने अवसर पाया। हो 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 हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं आचार्य श्री। हम सभी अनुग्रहित होकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और हृदय से शुभकामना संदेश दे रहे हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। आपके लिए करते हैं ये शुभकामनाएं हम, त्वं जीव शरदः शतम्। हो त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्। धन्यवाद। सादर नमस्ते आप सभी को। बहुत सुंदर बहन। बहन इतनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने तुरंत ये गीत तैयार किया है आचार्य जी के लिए, और वो इसमें विश्वास रखती हैं कि मैं अपना कुछ दूं, तो ये इन्होंने अभी तैयार किया है और अभी प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब अनन्या बहन। जी जी सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उनके जन्मदिन के दिवस पर मैं आज एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो बधाई हो। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो बधाई हो। खुशी का रंग है छाया, बधाई हो बधाई हो। खुशी का रंग है छाया, बधाई हो बधाई हो। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो बधाई हो। हवन से है सुगंधित हो गया वातावरण सारा। हवन से हो गया हो सुगंधित वातावरण सारा। ऋचाएं वेद की बोली कई, गूंजा गगन सारा। ऋचाएं वेद की बोली कई, गूंजा गगन सारा। ये दिन ईश्वर ने दिखलाया, बधाई हो बधाई हो। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो बधाई हो। जिधर देखो उधर मिलते नजारे ही
नजारे हैं, जिधर देखो उधर मिलते नजारे ही नजारे हैं। दिलों में फूट निकले आज खुशियों के फवारे हैं, दिलों में फूट निकले आज खुशियों के फवारे हैं। आज परिवार लहराया बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन आज फिर आया बधाई हो, बधाई हो। जी 100 साल दुनिया में रहे खुशहाल जीवन में, जी 100 साल दुनिया में रहे खुशहाल जीवन में। बहारें झूम के आए तुम्हारे दिल के आंगन में, बहारें झूम के आए तुम्हारे दिल के आंगन में। रहे मन खूब हर्षाया बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन आज फिर आया बधाई हो, बधाई हो। खुशी का रंग है छाया बधाई हो, बधाई हो, खुशी का रंग है छाया बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद सभी को। जी बहुत धन्यवाद। गीत की श्रृंखला को अभी हम यहीं विराम रखेंगे। बहन सीमा जी, सुनीता जी, सुमन जी, अनन्या जी और बहन शारदा जी ने बहुत ही अद्भुत अद्वितीय तरीके से आचार्य जी को गीतों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से शुभकामनाएं संदेश प्रेषित किए हैं। आपका बहुत धन्यवाद। अब जिनके नाम प्रस्तावित हुए थे 1 से 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, उनके नाम पुकारे जाएंगे, वह 1 से 2 मिनट में आचार्य जी के लिए अपनी शुभकामनाएं संदेश, बधाई संदेश, जिस भी माध्यम से आप आचार्य जी के प्रति कुछ कह पाए वो कहिएगा। और जिनके नाम बोले जाएंगे वही बोलेंगे, और उसके बाद यदि समय बचता है तो अन्यों को भी अवसर देंगे और आचार्य जी का भी आशीर्वचन हम अंत में सुनना चाहेंगे। अर्पित गोयल जी, आपने कहा था मैं कुछ कहूंगा। जी नमस्ते विकास जी, सभी को नमस्ते। जैसे आज आचार्य जी का जन्मदिन है, जहाँ तक मैं आचार्य जी को जानता हूँ तो आचार्य जी तो इसको विशेष दिन के रूप में नहीं ले रहे होंगे, लेकिन हम सबके लिए विशेष दिवस है और इसको मैं कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जागो बलिदान की गाथा गाओ, श्री कृष्ण की तरह हृदय में विश्वास जगाओ। ऋषि दयानंद ने ज्ञान का दीप जलाया, स्वामी श्रद्धानंद ने मन में वीरता को बसाया। हर कोने में उनकी शान की परछाई, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने सच की राह दिखाई। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक से आपकी प्रीत है गहरी, सत्य की रक्षा में हम सब भी बने अविरल प्रहरी। आचार्य गणेशानंद जी का यह शिष्य है निराला, ज्ञान में है अद्वितीय और नीति में भी बहुत बुद्धि वाला। पंडित लेखराम की बातों से लेकर ताजगी, भारत संग्राम की परिभाषा में लाते आप जागृति। छत्रपति शिवाजी महाराज बसे आपके हृदय में, वीरों में वीर, हर युद्ध में अद्वितीय। आज हम आचार्य योगेश जी का जन्मदिन मनाएं, उनके दिए सिद्धांतों की गूंज हर दिल में यूं लहराए। सत्य विद्या का ये सूत्रधार सिखाए जो हमें, स्वराज की राह में चलने का मार्ग बताए जो हमें। वीरता की राह पर हम इतने जिद्दी हो जाए, विद्या कुलम के वीरों से डरकर शत्रु खेमे में भगदड़ मच जाए। आचार्य योगेश जी, आपके सानिध्य में तृप्ति है, आपकी शिक्षाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति है। जब आप बोलते हैं गूंजती है हर बात, आपके विचारों की ऊंचाई से डरती अंधेरी रात। हम सच्चे उत्तरदायी सुखद भविष्य की ओर, आपकी विद्या से महके हर एक सकोर। जन्मों का कर्ता, भारत का उद्धारक, आपके साथ मिलकर चलेंगे हर बार हम आपके प्रचारक। आज का दिन है गर्व का, हम सबका है ये परम कर्म। आचार्य योगेश जी, आपके साथ मिलकर हम शीघ्र करेंगे विश्व मार्यम। असुरक्षा के खिलाफ हम सब मिल लड़ेंगे, आपके समान ही हम सबके लिए अद्भुत बनेंगे। आओ आज अपनी तर्जनी ऊंची करें, धरा के इस वीर पुत्र को परमात्मा शतायु जीवन दे। आर्यवर्त की धरती पर फिर से ले आए गुरुकुल विद्या का घर घर प्रकल्प। आपकी प्रेरणा से आचार्य जी हम बनेंगे सशक्त, आप हैं हमारे सच्चे संकल्प।
धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद अर्पित जी। आगे प्रकाश पांडे जी। जी भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। अति आदरणीय, धैर्यता, सौम्यता और गंभीरता की प्रतिमूर्ति, वेद वेदांगों के उद्भट विद्वान, हम सब के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक पूज्य आचार्य श्री को जन्म दिवस की कोटिशः शुभकामनाएं। आज आचार्य जी का ही जन्म दिवस नहीं है, उनका जन्मोत्सव तो है ही साथ हम लोगों का जन्म भी आज धन्य हुआ है। तो हम लोग आचार्य जी के नेतृत्व में अपने जीवन को धन्य बनाएं और ईश्वर से यही शुभकामनाएं हैं। आचार्य जी के जन्म दिवस पर ये कुछ चौपाइयां मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप सभी श्रवण करें। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, जन्म दिवस का शुभ दिन आया, हृदय हमारा अति हर्षाया, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, हम सब सुनी के भय सुखारे, हम सब सुनी के भय सुखारे, यही दुआ कामना हमारी, यही दुआ कामना हमारी, पाओ जग की शुभता सारी, पाओ जग की शुभता सारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी को एक बार पुनः जन्मदिवस की कोटिशः शुभकामनाएं। धन्यवाद जयप्रकाश जी। अब मीरा बहन अपनी बात रखेंगे। जी सादर नमस्ते। आचार्य जी को प्रणाम। आदरणीय आचार्य जी को मेरी उनके जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जन्मदिन पर हम देते हैं ये दुआ, खुशियां आपके दामन से कभी ना हो जुदा। आचार्य जी, शायद जब सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह जी, राजगुरु जी, शायद उस टाइम तो हम नहीं देख पाए क्रांतिकारी जो रहे हुए हैं, लेकिन आज निश्चित रूप से मैं आपके अंदर उनकी आत्मा या उनकी छवि को मैं देखती हूँ। आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके अंदर जो क्रांति है देश को जगाने की, शिक्षा नीति बदलने की, बिल्कुल वैसी ही है। आप उन्हीं की तरह हो और मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली है और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा बेटा भी आपको बोलना चाहता है। आचार्य जी नमस्ते। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके जी। जी बहुत धन्यवाद। आप देवेंद्र भारद्वाज जी। आचार्य भारद्वाज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो आचार्य जी के बारे में कहना चाहूंगा कि इतना परिश्रम, त्याग और पुरुषार्थ वो अपने जीवन में कर रहे हैं हमारे लिए, शिक्षा में सुधार के लिए,
और दिन रात लगे हुए हैं। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी लंबी आयु की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की, क्योंकि मैं आचार्य जी से कई बार मिल चुका हूँ और खूब अच्छी तरह से मिल चुका हूँ। स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है आचार्य जी से कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा उतना ही अधिक संगठन को, समाज को और हमें बल मिलेगा। और नेतृत्व करने की क्षमता सब किसी में नहीं होती है, जो आपका नेतृत्व रहेगा वो कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरी आचार्य जी से हाथ जोड़कर एक बार निवेदन है कि वो अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें और स्वास्थ्य के प्रति जितना वो संगठन के प्रति, अपने कार्यों के प्रति जागरूक हैं, उतना ही संगठन अपने स्वास्थ्य के प्रति रहें, तो जिससे हमें लंबे समय तक उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आचार्य जी को लंबी आयु, दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। जी, नागपुर महाराष्ट्र से सुरेश बाथू जी आचार्य जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर। मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके पूर्व एक छोटा सा संदेश। आशा से तब, यानी भारद्वाज जी, हमारे आचार्य जी, आपके जन्म दिवस पर अत्युत्तम शुभ प्रदम स्वप्न साकार कृतम काम दुख भवतु जन्मदिनस्य हार्दिक शुभकामना। भावार्थ ये है कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम्हारा जन्मदिन, यानी आपका जन्मदिन बहुत अच्छा एवं मंगलकारी हो, सपनों को साकार करने वाला एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। जी, अभी मैं गीत प्रस्तुत करूंगा। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में माना अगम अथाग सिंधु है, संघर्षों से पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में। आचार्य जी की श्री चरणों में सादर नमस्ते। जी, धन्यवाद। आदर्श मेहता जी।
हाँ जी, नमस्ते जी। सभी को आचार्य जी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं भी गीत के माध्यम से आचार्य जी को शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। बहुत ही संक्षेप में। हाँ जी। आपके लिए करते हैं शुभकामनाएँ हम, त्वं जीव शरदा शतम्, त्वं जीव शरदा शतम्। एक पल भी मुश्किल ना आए, ईश्वर सदा ही बढ़ाए आगे तुम्हारे कदम, त्वं जीव शरदा शतम्। 100 वर्ष आँखों से देखो, 100 सर्दियाँ धूप सेको, 100 वर्ष है जिस्म में दम, त्वं जीव शरदा शतम्। जीवन के हर मोड़ पर तुम, जीवन की हर दौड़ में तुम आते रहो सदा प्रथम, त्वं जीव शरदा शतम्, त्वं जीव शरदा शतम्। आपके लिए करते हैं शुभकामनाएँ हम, त्वं जीव शरदा शतम्। आचार्य जी, आप बहुत निडर हैं, अपना ध्यान रखते हैं और आपका जो बल है वो हमें भी मिलता है, ऐसे ही मिलता रहे। आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। अदिति बंसल जी। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आपको हमारे पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी बात केवल इन्हीं शब्दों के साथ पूरा करना चाहूँगी कि आपको आपके सारे उद्देश्य और लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी इसी जन्म में आपको प्राप्त हो जाएँ। परमात्मा आपको इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आचार्य जी, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि एक तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कीजिए। दूसरा, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे मन में आई तो मैं ये कह देती हूँ कि आप जैसे भोजन वगैरह लेते हैं, तो आप ध्यान रखा कीजिए कि वो आपका कोई विश्वास पात्र ही हो। क्योंकि आचार्य जी, राजीव दीक्षित जी को हमने बहुत मिस किया है और उनके बाद केवल आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस देश को राष्ट्र बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं आचार्य जी की जननी और जनक को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी, माताजी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी कि जिन्होंने एक ऐसे सपूत को हमारे लिए जना है, जो भारत को नई दिशाएँ दे रहे हैं। और आचार्य जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई हो। आचार्य जी, आपकी आयु लंबी हो। हम चाहते हैं कि हमारे भी 1-1, 2-2 वर्ष आपके जीवन को मिल जाएँ और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही अनवरत अपने कार्य को चलाते रहें। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है, परमात्मा आपको स्वास्थ्य दे, सुख दे और लंबी आयु दे। धन्यवाद जी। अंजू चौधरी जी। सभी को नमस्ते। जन्मदिन की इस पावन वेला पर आशीष हैं इतने तेरे लिए, जिसने वृक्ष पर पत्ते हैं सारे, जितने आकाश में हैं तारे, जितने उपवन में होते हैं फूल प्यारे, उतने ही झोली में है आशीष तेरे लिए, उतने ही झोली में है मेरी आशीष तेरे लिए। पहली बार जो आचार्य जी का पहला प्रयास था चांदपुर, वहाँ पर मैं आचार्य जी से मिली थी और मैंने जब उनको सुना, वैसे तो मैं हर वर्ष ही वहाँ पर कार्यक्रम होता है और हम भिन्न भिन्न संतों के सुनते हैं, महात्माओं के, लेकिन जब मैंने आचार्य जी को सुना, मैं तब से बहुत प्रभावित हुई और मैं बचपन से देशभक्त, राष्ट्र की वेदना, राष्ट्र के प्रोग्राम सुना करती थी। तो मुझे तब लगा कि यही व्यक्ति मेरे पुत्र बनने के लायक है और मैंने आचार्य जी को एक पुत्र के रूप में माना और उनके लिए, आशीष के लिए मैं कुछ पंक्तियां भी, कुछ शब्द कहूंगी कि जो मैं लिख पाई हूँ। हालांकि हो सकता है कि वो शब्द कुछ कम हो, लेकिन एक शिक्षा के रूप में।
कर जाना तुम कुछ ऐसा काम, कर जाना तुम कुछ ऐसा काम जो युगों युगों तक रहे तुम्हारा नाम। बचा लेना भारत की बढ़ती कुशिक्षा को, बचा लेना भारत की बढ़ती कुशिक्षा को, भावी पीढ़ी की हर जुबा पर आ जाए तेरा नाम, भावी पीढ़ी की हर जुबा पर आ जाए तेरा नाम। परवाह नहीं है तुझे इस जीवन की, परवाह नहीं है तुझे इस जीवन की, विश्वास है मुझको इतिहास के हर पृष्ठ पर होगा तेरा नाम। हर कटीली झाड़ियों को काटते जाना, हर कटीली झाड़ियों को काटते जाना तुम, योगेश नहीं युग प्रवर्तक होगा तुम्हारा नाम, युग प्रवर्तक होगा तुम्हारा नाम। सफलताएं होंगी तेरे कदमों में, जमाना भी तेरे पीछे होगा, मर भी गए अगर इस जन्म हम, इतिहास में अमर होगा तेरा नाम, इतिहास में अमर होगा तेरा नाम। एक छोटी सी और, जिंदगी की अंधियारी गलियों को, इस जिंदगी की अंधियारी गलियों को उजालों से भरने की ताकत है तुम में, अपने साहस और आत्मबल से हजारों कष्टों को सहने की ताकत है तुम में, अपने ज्ञान और मेधा बुद्धि से ज्ञान को पसारने की आदत है तुम में। भूले भटके अविद्या में फंसे जवानों को, भूले भटके अविद्या में फंसे जमाने को विद्या रूपी ज्योति बांटने की आदत है तुम में। कोई पर्याय नहीं तुम्हारे साहस और हिम्मत का, परेशानियों को दूर करने की आदत है तुम में। अपनी प्रचंड वाणी से, अपनी प्रचंड वाणी से मनों को, शब्दों को मनोहर लड़ी में पिरोने की आदत है तुम में। आगे बढ़ो पीछे ना हटा, आगे बढ़ो पीछे ना हटना, लाख धमकियां सहने की आदत है तुम में। बता देंगे जमाने को कैसे होती है जिंदगी, बता देंगे जमाने को कैसे होती है जिंदगी, क्योंकि जमाने को बदलने की ताकत है तुम में, क्योंकि जमाने को बदलने की ताकत है तुम में। अपने सुंदर पवित्र विचारों से धरा को स्वर्ग बनाने की आदत है तुम में। कैसे बचेगी शिक्षा वेद संस्कृति, कैसे बचेगी शिक्षा वेद संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने की तड़प है तुम में, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने की तड़प है तुम में। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने पुत्र वेद को बहुत बहुत लाख लाख आशीर्वाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी जी माता जी, बहुत ही सुंदर। हरिन्द्र नारायण प्रधान जी, अंतिम 2-3 प्रश्न और लेंगे जी। जी, सबको सादर नमस्ते। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्ताच्च क्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, श्रोणयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं, अदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे आचार्य जी, त्वं जीव शरदः शतं, वर्धमान श्रीमान भूया। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अब मैं चाहूंगा एक बार सभी अपने माइक को अनम्यूट करके आचार्य जी को बधाई और शुभकामनाएं दें। उसके बाद अंत में आचार्य जी 5-7 मिनट हम सब विद्यार्थियों का, हम सभी का मार्गदर्शन प्रशस्त करेंगे। समय का अभाव है तो सभी माइक अनम्यूट करके अपनी ओर से शुभकामनाएं दे दें। जी 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 जी। अब हम आचार्य जी की काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज हम आचार्य जी को अभी तक आवाज भी नहीं पाए, और अब हम आचार्य जी को आमंत्रित करते हैं और परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका यशस्वी जीवन हो और लंबी आयु हो आपकी, और आप सदैव हमारा पथ प्रदर्शक करते रहें
और हमें इस वेद के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और इस शिक्षा और सुरक्षा के मार्ग पर हम खड़े होकर आपके साथ मिलकर इस अभियान को सफल बना सकें, ऐसा आशीर्वाद भी हमें प्रदान करें। तो अब सीधे आचार्य जी आप उपस्थित होकर धन्यवाद, हम सभी विकास का जी, धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद शारदा बहन जी, और धन्यवाद आप में से प्रत्येक सभी जिन्होंने मुझे जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरा ऐसा जन्म दिवस तो आज तक नहीं मनाया गया जैसा आज मनाया गया। मेरी माँ ने तो कभी मेरा जन्मदिवस मनाया नहीं। वो कहा करती थी कि जीवितों के जन्मदिवस मनाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। जो लोग कुछ महान कार्य करके दिवंगत हो जाते हैं उनके जन्म दिवस आदि मनाए जाने चाहिए, जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, श्री राम जी महाराज हैं, या भगवान दयानंद पाणिनि और पतंजलि हैं। ऐसे जो भी महापुरुष हों, वो महापुरुष जो दिवंगत हो गए, उनके जन्मदिवस मनाने से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं कई बार माँ से पूछता था कि जीवित का जन्मदिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए, तो माँ कहती थी जीवित का जन्मदिवस इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि अभी तक तो उसका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन संसरति इति संसारः, संसार में संसरण है, परिवर्तन है, और इस परिवर्तन में कुछ भी घट जाना संभव है। ऐसा हो सकता है कल उस व्यक्ति के जीवन में कुछ दोष उत्पन्न हो जाए। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने पहले एक बहुत बड़ा गुरुकुल हरियाणा में चलाया, और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल को उन्होंने संभाला, सहारा दिया, और बहुत अच्छी ऊंचाइयां भी दी, लेकिन उनके अंतिम 20 वर्ष जो है वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो यदि अंतिम 20 वर्ष उनके जीवन से निकाल दिए जाएं तो वो सोने जैसा जीवन था। इसलिए जीवितों को यदि हम अपना पोस्टर बॉय बनाते हैं या अपना उस तरह का रोल मॉडल बनाते हैं, तो उसमें कहीं कहीं उनके विचलन से कुछ हानि संसार की हो सकती है। इसलिए हमारे रोल मॉडल तो दयानंदी हो सकते हैं, हमारे रोल मॉडल तो श्री राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, और वो महापुरुष हो सकते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार का सदोष दृष्टांत न रहे हों। जन्म किसे कहते हैं? जब आत्मा और शरीर परस्पर संयुक्त होते हैं तो उसका नाम जन्म है, और जब आत्मा और शरीर पृथक होते हैं तो उसका नाम मृत्यु है। ऐसा संसार में लोक में जाना जाता है। लेकिन क्या सच में संसार में किसी आत्मा का जन्म होता है? क्या सच में किसी आत्मा का कभी जन्म हुआ है? क्या सच में किसी आत्मा की कभी मृत्यु होती है? और क्या कभी संसार में किसी चेतना की मृत्यु हो सकती है? न तो किसी चेतना का मरण संभव है, न तो किसी चेतना का जन्म संभव है। चेतना सतत है और एक प्रवाह से निरंतर कार्य कर रही है। यह सृष्टि बनती है, बिगड़ती है। इसमें यह पदार्थ जब चेतना के साथ संयुक्त होता है तो लोग उसे जन्म का नाम दे देते हैं, और इस जन्म को अनेक स्थानों पर उल्लास के साथ मनाया भी जाता है। मेरा जन्म दिवस तो शायद मेरे जीवन में ये पहली बार मनाया गया है। इससे पहले न मेरी माँ ने कभी जन्म दिवस मनाने में रुचि दिखाई, और न मैंने स्वयं ही कभी रुचि दिखाई। मुझे तो पता भी नहीं रहता कि जन्म दिवस होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा, आज विकास जी का फोन आया था, बीच में एक दो फोन और आए थे, तो फोन तो बहुत सारे आए। हॉलैंड से किरण बहन ने तो मेरे पास 10,000 रुपए की तो दवाइयां ही भेज दी। मेरा हाथ टूटा पड़ा है, उन्होंने इतनी इतनी दूर से इतनी लंबी चौड़ी दवाइयां मेरे पास भेज दी हैं। तो बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। सब शुभकामनाओं के लिए, सब बधाइयों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब मुझे स्वीकार्य हैं, बहुत श्रद्धा के साथ मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं ये बात हमेशा ही कहता हूँ कि मंचमाला, माइक, पटका, इन 4 चीजों से जो बच जाए संसार में वो कुछ कर सकता है। और जो मंचमाला, माइक, पटका इसके चक्कर में पड़ गया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आप संसार में जितने भी बड़े लोगों को देखेंगे वो मंचमाला, माइक, पटका से तो दूर ही रहे, कभी पास नहीं गए, और तभी वो इतना बड़ा काम कर पाए। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ें। फिर भी आप लोगों के जो इस सारे कार्य के बीच में सुझाव भी कई सारे आए,
जैसे स्वास्थ्य के प्रति सुझाव आए कई लोगों के, और ये मेरे पास वैसे रूटीन लाइफ में भी आते रहते हैं। कई लोग इसी उस कक्षा में ऐसे भी हैं जो मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं या मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, तो वो लोग मुझे डाँट भी देते हैं, माएँ हैं, डाँट देते हैं कि भई तुम्हारा जो है स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं है। लेकिन होता ये है कि सब लोगों का अपना-अपना एक स्वभाव होता है और व्यक्ति अपने स्वभाव से अधिकांशतः च्युत नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते। अपने स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है और ऐसा मेरा भी है। ये मैं भी मानता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बहुत कम है। मेरा खान-पान में किसके साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ये थोड़ा-सा अनियमित है। मेरा थोड़ा-सा अनियमित जीवन ऐसा भी है कि मैं कुछ चीज़ लिखने पढ़ने बैठूँ तो ऐसा हो सकता है कि मैं 2 दिन 3 दिन लगातार लिखता पढ़ता ही रहूँ, बिना खाए-पिए भी मैं लगा रहता हूँ। पर मैं सोने में भी एक नंबर हूँ। आज सोने लग जाऊँ तो ऐसा सो जाऊँगा कि मैं 2 दिन 3 दिन सो ही जाऊँगा। ये अनियमितता मेरे जीवन में है जो मेरे जीवन को हानि करती है और मैं इस हानि को स्पष्ट तौर पर महसूस भी करता हूँ। लेकिन ये मेरा स्वभाव ही है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। जब मैं कार्य भी करता हूँ तो मैं कार्य भी 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन करता हूँ। बहुत बुरी तरह थक जाता हूँ, टूट जाता हूँ, तब भी कार्य करता रहता हूँ, ऐसा भी है। और जी भर सो लेता हूँ, ऐसा भी मेरा स्वभाव है। ये दोनों ही चीज़ें मेरी हैं। तो बाकी इन चीज़ों के प्रति मेरा लगाव कम ही है। लोकेशना-वोकेशना मुझे ज़्यादा प्रिय नहीं लगती हैं। कई बार तो इसमें लज्जा लगती है और कोई ज़्यादा ही वो करता है तो मुझे लगता है जैसे बटरिंग जैसी हो रही है। इसलिए हालाँकि आप लोगों की जो भी शुभकामनाएँ थी और जो भी सहानुभूतियाँ और बधाइयाँ थी, उन सबको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप को इतना ये भी मानता हूँ कि मेरा इस समय जब आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, तो मेरा कोई परिवार नहीं है। मतलब ऐसे सच जैसे आपके परिवार होते हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो ऐसा तो कोई परिवार है नहीं क्योंकि मेरे पिता बहुत बूढ़े हैं, जो अधिकांश मेरी बहन के साथ रहते हैं। तो मैं उस तरह से तो मेरा कोई परिवार है नहीं, तो आप ही सब लोग मेरा परिवार हैं। और मैं तो मतलब अभी बहुत ये कहते हुए भी थोड़ी भावुक भी हो रहा हूँ कि मेरा परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। मैं पूरे देश में जहाँ भी जाता हूँ, मुझे परिवार के लोग मिल ही जाते हैं। मैं असम में गया तो असम में मेरे टीकाराम जी से तो पहले ही मेरा संपर्क था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे एक नए व्यक्ति मिले, पता नहीं इस समय इस गोष्ठी में वो होंगे कि नहीं, दीपांकर जी थे। दीपांकर जी वहाँ मुझे मिले, कुछ ऐसी परिस्थिति शारीरिक भी थी और कुछ जल्दी भी आना था। अचानक न जाने कहाँ से दीपांकर जी आए और आकर बोले, आचार्य जी मैंने आपका फ्लाइट का टिकट करा दिया है, आप 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएँगे। अब ये एकदम आश्चर्यजनक घटना है कि मैं केवल मन में सोचकर परेशान हो रहा हूँ और ईश्वर जो है स्वयं से योजना बनाए बैठा है कि कैसे सारी चीज़ें घट जाएँगी। निर्मली बहन इतनी दूर से, मेरा कोई परिचय नहीं, मतलब नहीं, वास्ता नहीं। और वो इतनी दूर से मेरे पास आने के लिए लालायित थी कि वहाँ आ जाएँ और नहीं आ पाई तो बड़ी दुखी हुई। मैं दिल्ली आया था श्रद्धानंद बलिदान दिवस में, तो वहाँ उम, बहुत सारे लोग मिले और एक बहुत प्यारी-सी लड़की आई और मुझे शॉल भेंट किया, कुछ उन्होंने उपहार भी मुझे दिया, धन के रूप में भी दिया और मैं तो पहचान भी नहीं पाया, मैं चला गया। बाद में तो मैंने ध्यान दिया, अरे! वो लड़की शायद निर्मली थी। तो ऐसे मैं सारे देश भर में घूमता रहता हूँ, तो कितने स्थानों पर कितने लोग, मैं महाराष्ट्र में गया, सरिता बहन के यहाँ रहा। मैं मध्य प्रदेश में जाता हूँ या पूर्वोत्तर के इलाकों में या आदिवासी इलाकों में जाता हूँ, सब स्थानों पर मुझे परिवार के लोग मिल जाते हैं। तो असल में इस परिवार के साथ जुड़कर ये जो जन्म दिवस का आह्लाद आज मैंने महसूस किया है, शायद ऐसा ही लोग महसूस करते होंगे जब वो अपना जन्मदिन मनाते होंगे। मैंने तो आपसे कहा कि मेरी माँ ने कभी नहीं मनाया, मैंने कभी नहीं मनाया। तो मुझे तो ये पहली अनुभूति है कि ऐसा जन्मदिवस मनाया जाता है और मैं इतना अभिभूत महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। शत-शत प्रणाम आप सब लोगों को, शत-शत धन्यवाद, साधुवाद आप सब लोगों को। लेकिन इस जन्म दिवस का लाभ तब है जब इस जन्म की सार्थकता को हम कर लें, यानी इस जीवन का कोई मूल्य हम बना पाएँ। नहीं तो ये मंचमाला, पटका, माइक सब इसी में जीवन चला जाएगा।
और ये किसी काम का नहीं होता। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, इसका कोई लाभ नहीं है। इसका लाभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज 14 फरवरी पुलवामा अटैक हुआ था भारत पर। मैं तो इस दिन को इसी के रूप में जानता हूँ। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं रहता कि 14 फरवरी को मैंने अवतार लिया था। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, भारत की अस्मिता पर हमला हुआ था। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, कई मंचों से मैंने कही है कि कोई भूल सकता है लेकिन मैं उस दिन को नहीं भूल पाता हूँ। मैं सच कहता हूँ कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो मैं हरियाणा में था, हरियाणा के करनाल में था, और ये रात की घटना है। मैं घंटों अकेला बैठकर हू करके रोया था, जैसे छोटे बच्चे रोते। इतनी बुरी तरह मैं रोया था। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरी रोनी आ गई। मुझसे घटना सहन नहीं होती कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो मैं तो नहीं भूला हूं। कोई सोचता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होने से उस चीज का बदला पूरा हो गया। मेरे बदले इतनी जल्दी पूरे होते नहीं है। मुझे बहुत क्रोध है उस बात पर। कभी सामर्थ हुआ तो उसका बदला जरूर लूंगा, निश्चित रूप से छोड़ूंगा तो नहीं। वो 40 लोग जो मरे हैं वो इतनी छोटी चीज नहीं है। 14 फरवरी इसीलिए याद करने लायक दिन है। तो बंधुओं, मैं तो आज आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इसे सार्थक बनाने के लिए हम एक उपयोग कर सकते हैं कि आज के दिन को हम आर्ष विद्याकुलम दिवस के नाम से मना सकते हैं। कि भाई हम आर्ष विद्याकुलम दिवस के रूप में इस दिन को हमेशा ही मनाएं। बजाय किसी व्यक्ति का गुणगान करने के हम आर्ष विद्याकुलम का गुणगान करें कि आर्ष विद्याकुलम ने आज तक क्या किया, आर्ष विद्याकुलम की आगे क्या योजनाएं हैं काम करने की, और आर्ष विद्याकुलम क्या करना चाहता है। और ये बहुत बढ़िया बात होगी कि हम हर साल आर्ष विद्याकुलम दिवस के रूप में 14 फरवरी को मनाएं, एक बहुत बड़े स्तर पर मनाएं। अपने घरों में आर्ष विद्याकुलम दिवस मनाने की परंपरा डालें। और इस परंपरा को, इसका नाम क्या होगा ये सोचा जा सकता है। मैंने आर्ष विद्याकुलम दिवस कह दिया, कुछ और नाम भी हो सकता है। हम ऐसा दिवस मनाएं कि हम अपने बच्चों को उस गंदगी से दूर रखें जो 14 फरवरी के नाम पर संसार में फैलाई जाती है। और प्रयास करें कि इस दिवस को किसी व्यक्ति के लिए न मनाकर किसी उच्च लक्ष्य के लिए मनाएं, किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए मनाएं, ताकि वो ऊंचा उद्देश्य सारे संसार के लिए सुख का हेतु बन सके। व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, नए जन्म लेते हैं, कितने आए कितने गए, किसके याद कौन याद रखता है, इससे क्या लेना देना, इसका कोई महत्व भी नहीं है। लेकिन ऊंचे उद्देश्य सबके याद रहते हैं। एक स्त्री के लिए एक व्यक्ति ने समूची लंका को जलाकर राख कर डाला था। एक स्त्री के सम्मान के लिए संसार की सबसे भयानक दुष्टता के सामने एक मानव हिमालय पर्वत के समान खड़ा हो गया था, और उसने अपने बाहुबल का प्रयोग करके अपनी स्त्री की अस्मिता की रक्षा की थी। ये उद्देश्य कितना महान था कि लाखों साल बाद भी ये उद्देश्य स्मरण रहता है। व्यक्ति उस उद्देश्य के कारण स्मरण किया जाता है, न कि व्यक्ति के कारण वो उद्देश्य स्मरण किया जाता है। इसलिए हम उद्देश्य को बड़ा बनाएं और व्यक्ति को बड़ा न बनाएं। फिर भी आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज मेरा बहुत बढ़िया दिन बना दिया। मैं प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। विकास जी मंत्र पाठ कर लें। जी जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद जी। आइए मंत्र पाठ कर ले। ओम विश्वानि देवस्तवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी।